वेलकम टू सी एस कोडिंग ओव विद सी प्लस प्लस के साथ आज का हमारा टॉपिक है कंटेनरशिप या कंपोजिशन। आज हम देखेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है। पीछे हमने इनहेरिटेंस पढ़ा, उसमें मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ा। असल में हम पढ़ रहे थे रिलेशन ऑफ क्लासेस का आपस का रिलेशन। उसमें हमने देखा कि इनहेरिटेंस में उनका क्या रिलेशन बनता है, जो है वो बेस क्लास ड्राइव क्लास से कैसे जो है वो डाटा मेंबर लेती है या कुछ भी उसके उनका इंटरेक्शन कैसे होता है। उसके बाद अब है कंटेनरशिप कंपोजिशन। ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें जो है वो एक क्लास डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो है वो एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में एज ए डाटा मेंबर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्लास ए बनाई और क्लास बी बनाई। हम जो है वो क्लास बी की बॉडी में क्लास ए का ऑब्जेक्ट एज अ डाटा मेंबर यूज़ करेंगे और इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करेंगे। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये सिंटैक्स है। हमने क्लास ए बनाई और क्लास बी बनाई। क्लास बी में हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास ए के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। हमने कोई इनहेरिटेंस नहीं की, हमने बेस क्लास या चाइल्ड क्लास नहीं बनाई, बल्कि दो क्लासेस बनाई और एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में इस्तेमाल कर लिया। इसमें हम ये कहते हैं कि ये क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एक क्लास इंडिपेंडेंट होती है और एक क्लास डिपेंडेंट होती है। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास को ही निकाल दें प्रोग्राम में से तो डिपेंडेंट क्लास खुद से एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई क्लास ए पर्सन के नाम से और दूसरी क्लास बनाई बर्थडे, यानी पर्सन हैज़ बर्थडे। इन दो क्लासेस में हैज़ का रिलेशन होगा तभी ये कहलाएगा कंटेनरशिप। अगर हम पर्सन क्लास को ही निकाल दें प्रोग्राम में से तो बर्थडे क्लास किसकी होगी, मतलब किसका बर्थडे होगा, इसका कोई जवाब ही नहीं बनता बर्थडे क्लास का इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने का। इसका मतलब जब पर्सन होगा तभी उसका बर्थडे होगा ना, जब पर्सन ही नहीं होगा तो बर्थडे किस बात का। तो पर्सन क्लास होगी तभी बर्थडे क्लास होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन अगर हम बर्थडे को निकाल दें तो पर्सन की और भी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं इस क्लास में। इस क्लास को हम इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बर्थडे की क्लास जो है वो पर्सन के साथ ही इस्तेमाल होगी। इसे कहते हैं कंटेनरशिप या कंपोजिशन भी इसे कहते हैं। तो एक प्रोग्राम की मदद से हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमने एक क्लास बनाई ए के नाम से, उसमें हमने एक डाटा मेंबर लिया और इसको एक इन के फंक्शन में जो है वो सी इन कर लिया, यूज़र से इनपुट कर लिया और एक आउट के फंक्शन में इसको डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद हम क्लास बी में आए, इसमें एक बी जो है वो डाटा मेंबर लिया और हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया A1। ऊपर क्लास हमने ए ली थी, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया A1। इसमें हमने क्या लिया कि बी को यूज़र से इनपुट लेने के साथ साथ हमने इस इनपुट के फंक्शन में a.in यानी क्लास ए का इनपुट का फंक्शन भी इसमें कॉल करा लिया। अब जब ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा तो पहली स्टेटमेंट ही यही होगी कि क्लास ए के इन फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। तो पहले ये फंक्शन होगा, फिर ये नीचे वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इसी तरह आउटपुट का भी यही है कि A1 डॉट आउट पहले जो है वो इस आउट फंक्शन को कॉल करो, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हमने मेन में क्या किया कि जिस क्लास में हम ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर रहे थे उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बी क्लास का B1 और B1 डॉट इनपुट लिया। जब ये फंक्शन कॉल होगा पहले ए क्लास का इन फंक्शन कॉल होगा, फिर बाकी स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी और इसी तरह ही आउटपुट का फंक्शन भी कॉल होगा। चलें एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसे। आप देख सकते हैं हमारे पास ये इनपुट का ऑप्शन मांग रहा है, हम इसे देते हैं 20 और 10। आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज़ 20, यानी पहले जो है वो ए वाला फंक्शन जिसमें ए था, यानी ये एक क्लास ए का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद क्लास बी का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा।